ओम नमो सोमवार सहस्र मूर्त सहस्र पादक शिरोभाग सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वत सहस्र कोटि युगधारिणी। ओम ओम ओम। अपनी कल चर्चा चल रही थी, उसके संदर्भ में आगे अपनी बात हम लोग विचार कर सकते। ये जो खोज करने का मामला है, सत्य तक पहुंचने के लिए जीव पैदा हुआ है और एक सत्य की सत्ता के सिवा और दूसरा कहीं कुछ भी नहीं है। ये बात किसी भी तरह से जीव को पता लगना जरूरी है। उसका जीवन भी उसी तरह का विकसित हो सके। एक भगवत चैतन्य की सत्ता के सिवा कहीं कुछ नहीं है तो जाकर ये बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अच्छा, कल जो चर्चा चल रही थी उसमें ये बात आती थी कि उसमें जब कृष्ण का अर्जुन का प्रसंग है और उसमें वो ये बात कहता है कि जो ज्ञानी है वो मुझे परम प्रिय है। उसका कारण वो बताता है कि ये जो ज्ञान की इस तरह की स्थिति है वो आदमी के चरम विकास की स्थिति में, जब वो जो है अंतिम स्थिति में होता है, तब ऐसी स्थिति खड़ी हो पाती है। एक भगवत चैतन्य की सत्ता के सिवा और कहीं कुछ नहीं है, ये उसको दृढ़ निश्चय हो जाता है। ये जो बाहर का पसारा है, जो ऑब्जेक्ट है या जो कुछ भी दृश्य दिखाई पड़ रहा है, वो सब जो है आभासी मानो तो आभासी है, माया मानो तो माया है, और राम की लीला मानो तो राम की लीला है। विचार की अनेक प्रक्रिया हैं। ये जो इस तरीके का दर्शन का ये ज्ञान का विषय है, तो उनमें अनेक प्रकार के अलग अलग दार्शनिकों के अलग अलग जो है आधार हैं। शंकर वेदांत में वो अद्वैत वेदांत के नाम से उसका अपने ढंग से उन्होंने उसका खुलासा किया है। रामानुज है, रामानुज का विशिष्ट अद्वैत के हिसाब से उसने खुलासा किया है। हमारा निम्बार्काचार्य है, उसका द्वैत अद्वैत के हिसाब से वो है। इसी तरह से और दूसरे जो भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने दरेक ने अपने ढंग से उस तत्व का खुलासा करने की कोशिश की है, किंतु ज़्यादा निष्कर्ष यही है कि कोई एक भगवत चैतन्य तत्व है, उसी का मूल है, जो कुछ भी है सब उसी का पसारा है। वो किसी भी रूप में उसको तुम स्वीकार करो। अच्छा, अब इस बात के साथ अपना अनुभव ये कहता है कि जो ये ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड का संबंध जो है, ये जो खोज के रास्ते हैं, आपका योग है, सांख्य है, दर्शन है, आध्यात्म है, इसके साथ जो ये ज्योतिष है, उसका भी आधार वही है। जो मेरा कहना है वो यही है कि जैसे ये एक कुंडली खाका बना हुआ है, उसमें केवल संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये संख्या दिखाई पड़ रही है और कहीं कुछ नहीं है उसमें कोई किसी तरह। तो ये जो नक्शा है ये भचक्र कहलाता है। ये भचक्र जो है ये ब्रह्मांड का नक्शा है। ये जो भचक्र है ये ब्रह्मांड का नक्शा है, और उस ब्रह्मांड के नक्शे में क्या इशारा है, वो अगर ये जीव जो पिंड है वो अगर उसके इशारे को पकड़ सके तो उसको उस अनंत की यात्रा में अपना रास्ता मिल सकता है।
तो कहने का मतलब यही है कि ये जो भचक्र का मामला है वो क्या कहता है वो आदमी को समझना पड़े। जो ब्रह्मांड का नक्शा है वो केवल अंक है, ये बात समझ में आ रही ना। ब्रह्मांड का नक्शा केवल अंक है। अच्छा, किंतु जो है क्या नाम है, जो पिंड का नक्शा है उसके लिए अनेक पद्धति खड़ी हो गई है। पिंड का नक्शा बनाने में, क्योंकि पिंड यहाँ ये सीमित है, एक निश्चित जगह पे है, उस तरह का है, तो पिंड का जो है वो सापेक्ष स्थिति के संग है ये पिंड। ब्रह्मांड जो है वो एक प्रकार की निरपेक्ष स्थिति है, जो सर्वव्यापी सत्ता है, केवल एक भगवत चैतन्य की सत्ता है। उस भगवत चैतन्य की सत्ता का वो जो स्वरूप है वो ये ब्रह्मांड का नक्शा है। और वो जो ब्रह्मांड का नक्शा है उसका जो इशारा है वो आदमी को समझ में आवे तो वो जो ब्रह्मांड का ज्योतिष का उसके जो अंक हैं उन अंकों का जो इशारा है वो आपको ठीक जगह तक पहुंचा सकता है। अब इसके विषय में थोड़ा थोड़ा जो है हम लोग समझने की कोशिश करें तो हमको कुछ बातें, बुनियादी बात समझ में आ सकती हैं। अब इसी बात को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं कि जो एक भगवत चैतन्य की सत्ता है वो सत्ता जो है ज्ञाना में क्या है, कैसे है, ये ब्रह्मांड का नक्शा किस तरह से इशारा करता है, ये हमारी समझ में आना चाहिए ना। तो वो हमको कैसे इस बात का इशारा करता है वो हम समझ सकते हैं। इसमें ये अंक हैं, किंतु इन अंकों में ये जो कोई भी किसी भी प्रकार का किसी ग्रह का या नक्षत्र का या उसका कोई इशारा नहीं है। इसमें एक जो है अंक पहले उसमें नंबर में लिया हुआ है और उसके हिसाब से पूरा बना हुआ है। अब इसमें दूसरी और कोई एक की जगह पे 2000, 2 का 3 जो पिंड के नक्शे बनाए जाते हैं लग्न के अनुसार अथवा दूसरे ग्रहों की स्थिति के अनुसार, वो इसमें नहीं है। ये केवल एक साबुत पूरा का पूरा नक्शा है। अब इसमें जो समझने की बात है वो ये है कि ये जो 1, 4, 7 और 10 ये बीच में है, दिखाई पड़ रहा है। 1, 4, 7 और 10, 1, 4, 7, 10 ये केंद्र कहलाते हैं, बराबर। अच्छा, अब ये जो केंद्र हैं वो केंद्र मूल रहेगा। ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है वो पता चलना चाहिए ना। ब्रह्मांड के केंद्र में जो कुछ है वो पता लग जाए तो बात हो जाएगी। अब इसको इशारे को पकड़ने की कोशिश करनी, सीधी गिनती हो तो क्या होता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 खाने हैं। अच्छा, मगर इसमें ये 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र है। ये केंद्र जो है क्या कहते हैं वो हमको समझना। तो 1 + 2 बराबर 3 + 3 बराबर 6। देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 6 और 4 बराबर 10।
1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 का जो मूलांक है वो 1 है। नक्की इतना समझ में आता है ना। अच्छा, तो ये इसका भी मूलांक 1, इसका भी मूलांक 1, नक्की हो गया ना। अच्छा, अब ये 10 आ गया, 10 में 5 जोड़ो, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 21 और 7 28, 28 बराबर 10। मूलांक 1, 10 का मूलांक 1 आ गया, नक्की है ना। ये समझ में आता हो। 28 है, 28 का मूल पहले भी 1, फिर 1, फिर 1। अब जो 28 है, 28 में 8 जोड़ दो, 36 हुआ। नक्की 36 में 9 जोड़ दो, 45 हुआ। 45 में 10 जोड़ दो, 55 बराबर 10। मूलांक 1, नक्की 1 1 1 1, नक्की है, समझ में आता है। मूल में जो है वो जो है 1 है, मूल में जो है वो 1 मौजूद है, उस 1 का पसारा ये पूरा जो भी ब्रह्मांड है उस 1 का पसारा है। इतनी बात समझ में आ गई। जो समझने की बात है आमतौर पर कि वो 1 है, उस 1 का पसारा है। अब इस 1 के साथ और जो चीज़ें हैं, ये जो ब्रह्मांड का नक्शा है वो हमको किस तरह से सत्य तक पहुंचाता है, उस 1 तक पहुंचाता है, वो हमको अब आगे चर्चा में पकड़ना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके रोजाना लेते जाओ तो उसके अनुसार उसका इशारा मिल जाएगा। कल इसकी अपने चर्चा करेंगे कि जो 4 केंद्र हैं 1 4 7 और 10, उन 1 4 7 10 का पसारा किस तरह से है, ये क्या कहना चाहता है, वो हमको समझना पड़ेगा, बराबर। तो उससे तुमको ये पता चलेगा कि ये जो पसारा है ये वही है और तुम उस पसारे से कोई अलग नहीं हो। तुम उस पसारे के संदर्भ में क्या हो, कैसे हो, ये तुम समझ सको और उस ढंग से पसार हो सको तो तुमको आगे रास्ता मिलेगा। इसकी चर्चा हम कल अपना शुरू कर सकते हैं। इसको इतना ही बंद कर दो।